हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्राइड पे। और जी हाँ, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बिल्कुल अलग टॉपिक जिसका नाम है यूनिट कन्वर्जन। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में देखा गया है कि हमें फॉर्मूला याद होता है, हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, बट कहीं ना कहीं यूनिट कन्वर्ट करके ऑप्शन में हमसे आंसर पूछा जाता है और वहाँ पर हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं और हमारा आता हुआ नंबर हमारे हाथ से स्लिप हो जाता है। तो यूनिट कन्वर्जन को समझना एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। तो आज मैं आपसे इन्हीं टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ कि यूनिट कन्वर्जन करते कैसे हैं, क्या क्या यूनिट हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, क्या स्टैंडर्डाइजेशन है, उस तरीके से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये जनरल मैथमेटिक्स का ही पोर्शन है, ज़्यादा इस पर इम्फेसिस नहीं करना है, आपको बस समझना है किस तरीके से इसको कन्वर्जन हम कर रहे हैं। अगेन बात करते हैं, मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पर आपके सामने है, साथ ही साथ मेरे कुछ अचीवमेंट्स भी हैं जहाँ पर मैं चीज़ें आपके लिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, बस इतनी ही मेरी कोशिश रहती है। तो अब इंजीनियरिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग को हमें समझना है, बहुत सिंपल चीज़ है। उसी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मान लीजिए कि आपका एक यूनिट दिया हुआ है किलोग्राम। अब इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपके 1 किलोग्राम कितने ग्राम होगा। मान लीजिए और कोई यूनिट आ गया, मान लीजिए आपका फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट जनरली होता है न्यूटन, और न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना हुआ, तो हमें किस तरीके से कन्वर्जन करना है ये हमें पता होना चाहिए, क्या यूनिट होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को हम याद नहीं कर सकते हैं। तो जनरली बेसिक हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनिट्स की। तो यूनिट्स होते क्या हैं, यूनिट्स एक पैरामीटर है जो किसी भी चीज़ को मेज़र करने के बाद उनको प्रेजेंटेड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप चले यहाँ पर 5 कदम, तो 5 जो कदम हुए, 5 कदम आपने बोला, तो 5 तो एक क्वांटिटी है, बट उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कदम, आपके स्टेप्स, 5 स्टेप्स, ठीक है। उसी तरीके से एक लेंथ मेजर की, आपने बोला 1 मीटर है, एक जो है उसकी क्वांटिटी है और मीटर्स क्या है, उसका यूनिट है, उस यूनिट में आपने मेज़र किया है। तो इस तरीके से देखें तो यूनिट्स को अगर हम देखें तो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन किया जाएगा। एक होता है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक होता है हमारा CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, एक होता है हमारा फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, और एक हम मानते हैं इंटरनेशनली SI सिस्टम ऑफ यूनिट, या हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, तो यही हमें देखना है कि ये सारे एक यूनिट से, एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में किस तरीके से चेंजेस हम कर सकते हैं। तो MKS का मतलब सिंपली है मास। अगर हम बात करें तो 2 तरीके से ये मेजरमेंट करता है, एक ग्रेविमेट्रिक करता है, और दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा करता है एब्सोल्यूट सिस्टम में, ठीक है। जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो एब्सोल्यूट करते हैं, ग्रेविमेट्रिक होता है मतलब वेट वाइज मेजरमेंट। तो यदि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 तरीके से पैरामीटर लिख रहा हूँ, एक डिस्टेंस, एक वेट के लिए या हम बात करें मास के लिए, और दूसरा हम लिख रहे हैं टाइम के लिए, ठीक है। तो अगर हम ग्रेविमेट्रिक सिस्टम की बात करें तो ग्रेविमेट्रिक सिस्टम में जो होता है ये होता है हमारा मीटर, ये होता है MSL मेट्रिक स्लग, ठीक है, मेट्रिक स्लग, और टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। जबकि हम जनरली जो यूज़ करते हैं वो एब्सोल्यूट सिस्टम है। तो डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड, टाइम के लिए सेकेंड। तो जनरली 3 क्वांटिटी मानी गई है, डिस्टेंस, मास एंड टाइम, और इनका ही हमें मेजरमेंट करना है, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर दूसरा यूनिट की बात कर लेते हैं, हम CGS सिस्टम की बात करते हैं। तो CGS सिस्टम में डिस्टेंस के लिए अगेन सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम एंड टाइम के लिए सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, इसको हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड। तो हमारा हो जाता है, अगर फुट पाउंड सिस्टम की बात करते हैं हम, तो फुट पाउंड सिस्टम में डिस्टेंस के लिए अगेन फुट होता है, यहाँ पर पाउंड होता है, LB से डिनोट करते हैं पाउंड को, पाउंड या फिर पाउंड या बोलते हैं हम इस तरीके से, LB से डिनोट करते हैं, और टाइम के लिए अगेन सेकंड होता है। जबकि SI सिस्टम ऑफ यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट में भी हमारा किलोग्राम, मीटर और सेकेंड यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर बताइएगा कि एब्सोल्यूट MKS का जो एब्सोल्यूट सिस्टम है और SI सिस्टम, ये दोनों अलग कैसे हुए। अगर मैं बता दूं बच्चों, तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया है वो हमारा यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम के बेसिस पे हम यहाँ पर यूनिट डिफाइन करते हैं। बट यहाँ पर
फोर्स को फंडामेंटल यूनिट माना गया है और वो हम किस में डिफाइन करते हैं, न्यूटन में डिफाइन कर रहे होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर किलोग्राम और यहां पर न्यूटन में। तो जनरली यहां पर अगर हम बात करें फोर्स की बात करें, एब्सोल्यूट सिस्टम में हम फोर्स की बात करते हैं तो कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है, ठीक है, m इंटू एक्सेलरेशन, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां पर हम बात करें अगर फोर्स की सीजीएस में बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, हम बात करेंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन्हीं सारे यूनिट्स में हमें यहां पर रिलेशनशिप स्टेबलाइज करना है, इसी की हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, जो 1 मैट्रिक स्लग होता है, 1 MSL 1 मैट्रिक स्लग इज इक्वल टू होता है 9810 ग्राम, या इसी को आप बोल सकते हैं 9.810 किलोग्राम। तो इस तरीके से ये कुछ यूनिट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं अपना बेसिक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं कि हमें किस तरीके से कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन किस तरीके से करना है। तो देखिएगा, बिल्कुल बेसिक, यहां पर मैं बेसिक चीज़ आपको बताने वाला हूं कि यहां पर एक टेबल याद रखना बस। मैं जनरली हमारा जो होता है कन्वर्जन 2 यूनिट के बीच में होता है, एक MKS का जो एब्सोल्यूट सिस्टम है इसके और CGS के बीच में, इन दो में हमारा जनरली कन्वर्जन होता है। तो MKS और SI में आपको अंतर पता है, तो MKS से SI भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली हमारा MKS और CGS। अब मैं एक फंडामेंटल यूनिट ले रहा हूँ लेंथ की, लेंथ, और लेंथ की अगर मैं फंडामेंटल यूनिट लेता हूँ तो हम जनरली किस में डिफाइन करते हैं, मीटर में। किस में करते हैं, मीटर में। अब मैं मीटर में बात करूं, यदि मुझे बहुत ज़्यादा लंबी दूरियां मेज़र करनी है तो मीटर में, तो हम बात करते हैं किलो, हेक्टो और डेका मीटर की। और यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो हम बात करते हैं डेसी, सेंटी और मिलीमीटर की। छोटी यूनिट की बात करते हैं, डेसी, सेंटी और मिलीमीटर की। तो यदि हम बात करें यहाँ पर लेंथ की बात कर रहे हैं तो मीटर हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ मास की, तो मास के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम बेसिक यूनिट हो जाएगा। और ये हमारे क्या बन जाएंगे, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। ठीक है, इसी तरह के टाइम से सेकेंड्स, तो किलो सेकेंड्स, किलो हेक्टो सेकेंड्स, डेका सेकेंड्स, इस तरीके से। बट सेकेंड को इस तरीके से मेजर मत करना, सेकेंड के अलग अलग यूनिट होते हैं, सेकेंड, मिनट, आवर्स, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो मीटर और ग्राम में अगर हम बात करें मास और लेंथ के लिए बेसिकली अगर हम बात करें तो ये बड़े यूनिट जो है वो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, और फिर बीच में आएगा मीटर, और फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, सॉरी, एक जगह मास का हो गया है, एक जगह मीटर का हो गया। तो आप इस तरीके से करना। अब कन्वर्ट कैसे करना है तो ध्यान रखना है, बस आपको जंप करना है। जंप कैसे करना है, मान लीजिए आपसे पूछा 1 किलो में कितने हेक्टो, तो एक जंप लगाइएगा। एक जंप लगाए मतलब इनटू क्या कर देंगे, 10, क्योंकि ये बड़ी यूनिट है और ये क्या है, छोटी यूनिट है। किलो बड़ी है और हेक्टो छोटी है, तो 1 किलो में 10 हेक्टो। अगर आपसे पूछा 1 किलो में कितने मीटर, कितनी बार जंप करोगे, 1 किलो में कितने मीटर, कितनी बार जंप करोगे, 1, 2 और 3 बार जंप करो, और हर बार 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई। तो आप लिख सकते हो क्या यहाँ पर कि 1 किलो इज इक्वल टू 1000 मीटर हो जाएगा। लिख सकते हो, यानी 10 की पावर 3। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया एक डेका में कितने सेंटी, एक डेका में कितने सेंटी, कुछ भी नहीं करना है, बस जंप लगाओ। एक डेका में 1, 2 और 3 बार जंप लगाए, और 3 बार जंप लगा के कितना आ गया है, तो 1 डेका इज इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटी। अब यहां पर चाहे आप मीटर लगा दो या ग्राम लगा दीजिए, आपका यूनिट निकल करके आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो ध्यान रखना, जब भी बड़े यूनिट से छोटे, मान लीजिए एक चॉकलेट है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है तो ज़्यादा पार्ट हो जाएंगे या नहीं। एक चॉकलेट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, ज़्यादा पार्ट। तो एक बड़े यूनिट से जब छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाइड करते जाएंगे। बट इसी का उल्टा, रिवर्स समझना, अगर मैं बोलूं 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, 1 मिलीमीटर में कितने, तो अब मुझे उल्टी डायरेक्शन में जाना है। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, ठीक है, तो 1, 2 और 3। अब हम क्या कर रहे हैं, छोटी यूनिट, मिलीमीटर छोटी यूनिट है, उससे कहाँ जा रहा है, मीटर में। तो डिवाइड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। या आप उल्टा भी चले जाइएगा, आप लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीमीटर।
मिलीमीटर, यही लिखते हैं। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10³ मीटर। ये यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की साइड जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की साइड जाने पे क्या करना है, मल्टीप्लाइड। बट मैं कहूँगा ऐसा याद मत रखना, सिंपली याद रखना कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना है, यानी एक चॉकलेट को 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको क्या करना होगा, उसके पार्ट करना पड़ेंगे। तो 1 × 5 पार्ट्स आपको वहाँ पर करने होंगे। तो बड़े से हमेशा छोटे की तरफ जाएंगे, सॉरी, बड़े से हमेशा छोटे की तरफ जाइएगा और इंटू कर दीजिएगा। और यदि आपको फिर छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है तो 1/, करके निकाल दीजिएगा। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 10³ मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10³ मीटर, सिंपली। अब कई बच्चे पूछेंगे सर कैसे याद रखना है, तो मैं बोलूँगा बेटा सिंपल याद रखो, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटीमिली। नहीं याद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक वर्ड याद रखना, ठीक है, केले हैं दुकान में, केले हैं दुकान में। वो बोलेगा हाँ या ना। अब उसने बोला नहीं, तो क्या बोला, दुकान से मंगवाओ, दुकान से मंगाओ, दुकान से मंगाओ। मतलब केले हैं दुकान में, तो के फॉर किलो, हे फॉर हेक्टो, दुकान डी डे का, मैं जनरल यूनिट मीटर हम लेके चल रहे हैं इसलिए मीटर, दुकान यानी डेसी, फिर से दुकान से एक दुकान का मतलब डेका, फिर डेसी, और डेका बड़ा है और डेसी छोटा है क्योंकि ए पहले आता है और आई बाद में, ठीक है। और से यानी सेंटी और मंगाओ में मिलीमीटर। तो थोड़ा सा इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, केले हैं दुकान में, दुकान से मंगाओ, या फिर किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली। आई होप कि ये यूनिट कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। यदि मैं इसी को ग्राम के फॉर्म में लिखूं तो कितना लिखते हैं हम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम लिख सकते हैं या नहीं। या मैं लिखूं इसको 1, जल्दी से अब आप बताना 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितने सेंटीग्राम होते हैं, कितने सेंटीग्राम, सेंटी मत मार देना, ठीक है, कितने सेंटीग्राम होते हैं। आ जाओ, 1 2 3 4 5, 5 बार जंप किया, 10³ सेंटीग्राम। या 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू कितने किलोग्राम, 1/10⁵, यानी 1/10⁵ यानी 10⁻⁻5 किलोग्राम। 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁵ किलोग्राम होते हैं। आई होप इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और अपने छोटे भाई बहनों जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हो तो शेयर ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें बेस बना रही हैं और बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। आज आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके छोटे भाई बहनों को प्रॉब्लम आए, तो उनके साथ पहले ही शेयर कर लेना कि किस तरीके से ये यूनिट कन्वर्जन हम कर रहे हैं। अगेन अब थोड़ी और आगे चल के बात करते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया, अब मुझे ये बताइएगा सर कि यहाँ पर सिंपली एक यूनिट फोर्स का यूनिट ले रहा हूँ मैं, फोर्स का यूनिट, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एम के एस यूनिट किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं जानना चाहता हूँ 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या करना है आपको, सीधे सबसे पहले 1 किलोग्राम है, इसको किस में कन्वर्ट कर लो, ग्राम में। तो 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे 1000 ग्राम हो गया, यानी 3 बार जंप करना होगा 1000 ग्राम, ठीक है। अब किसको, 1 मीटर को, तो 1 मीटर को किसमें, सेंटीमीटर, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में इंटू 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर रहने दीजिएगा और सेकेंड स्क्वायर यहाँ रहने दीजिएगा। तो क्या ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है, यानी ग्राम सेंटीमीटर यानी कितना, 10⁵ सिंपली ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अगेन एक और जल्दी से छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया, अब सर एरिया का बताइएगा, एरिया को कैसे करते हैं सिंपली, ठीक है। एरिया में क्या होता है, 2 यूनिट का मल्टीप्लाई, या तो हमारा लेंथ इंटू विड्थ होता है, लेंथ इंटू विड्थ, या फिर एक साइड का या डायमेंशन का स्क्वायर होता है, यही होता है। यानी स्क्वायर का एरिया जब हम निकालते हैं कुछ इस तरीके से होता है, यानी मतलब एरिया का जो यूनिट होता है वो लेंथ की पावर 2 होता है यानी।
तो 1 मीटर स्क्वायर का आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब सर इसको कैसे करना है, तो ध्यान रखना, सर ने बताया 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिखा और इसको कितना किया 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एक चीज़ यहाँ से समझ में आ रही है, क्या वो ये समझ में आ रहा है कि जब भी मीटर स्क्वायर है और एक डायमेंशन को कन्वर्ट करना है तो इस मीटर को 2 बार कन्वर्ट करना, इसकी पावर 2 है मतलब 2 बार, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और उसकी पावर 2 लगा दोगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ, तो मतलब 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है या नहीं? बिल्कुल इसी तरीके से आप जब प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें और भी बेटर हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं 1 किलोमीटर स्क्वायर को आप मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में, तो सबसे पहले 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर होते हैं ये बता दीजिएगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर, तो हम देखते हैं किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। किलो से हमें किस में निकालना है, हमें निकालना है मिलीमीटर स्क्वायर में, तो हम पहले किलो से मिलीमीटर में चलते हैं। तो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, कितने टाइम्स गए हैं 6 टाइम, तो जल्दी से यहाँ पे लिख दिएगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मिलीमीटर। अब देखो इसको स्क्वायर करना है तो इसका भी स्क्वायर कीजिएगा, इसका भी स्क्वायर कीजिएगा, इसका भी स्क्वायर कीजिएगा और इसका स्क्वायर कीजिएगा। तो अगर हम देखें तो ये स्क्वायर किया था तो 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 10 की पावर 12 mm²। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 की पावर 12। इसका अपोजिट पूछ लेता तो 1 mm² इज इक्वल टू कितना 1/10 की पावर 12 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारी वैल्यू कन्वर्ट हो सकती हैं। इसी तरीके से ग्राम में करेंगे, इसी तरीके से सेकेंड्स में करेंगे, यूनिट इसी तरीके से कन्वर्ट करना है। बट यहाँ पर कुछ और बेसिक यूनिट्स हैं, जैसे हम बात करते हैं एक यूनिट हमारी जो पूछी जाती है, एक यूनिट हमारी पूछी जाती है 1 हेक्टेयर। कई बार हमें क्वेश्चन कन्वर्ट होता है तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होता है, तो ध्यान रखना 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है। अब आपसे 1 हेक्टेयर में कितने डेका मीटर स्क्वायर पूछ रहा है, या 1 हेक्टेयर में कितना डेसी मीटर स्क्वायर पूछ रहा है, या 1 हेक्टेयर में आपसे कितना किलोमीटर स्क्वायर पूछ रहा है, वो आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले 1 हेक्टेयर को किस में कन्वर्ट करें मीटर स्क्वायर में, और फिर इस मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करें इन यूनिट्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बता देना कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितने डेका मीटर का स्क्वायर होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितने डेका मीटर का स्क्वायर होता है। और इन तीनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, बारी बारी से देख लेते हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कई बार वॉल्यूम के बारे में पूछा था कि वॉल्यूम का कन्वर्जन कैसे करना है सर। तो वॉल्यूम क्या होता है 3 डायमेंशन, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम यही होता है। ठीक है, तो इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर और इसका भी यूनिट मीटर, मतलब मीटर की पावर क्यूब, यानी लेंथ की पावर क्यूब। ठीक है, लेंथ की पावर क्यूब। तो अब अगर मीटर क्यूब को 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखिए क्या होगा 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब इंटू 1 मीटर क्यूब इंटू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। और जब हम इसको लिखते हैं तो 100 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये होगा 10 की पावर 6, 100 की पावर 3 यानी 10 की पावर 2 इंटू 3 यानी 10 की पावर 6। तो डायरेक्टली यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ इसको 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर का क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हम कन्वर्जन आसानी से कर पा रहे हैं या नहीं,
बिल्कुल, अगर बिल्कुल समझ में आ रहा है तो ये वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपको इस तरीके के काफ़ी सारे पैरामीटर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं जो आपकी स्टडी को सरल बनाते हैं। हमें फॉर्मूला याद होते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला याद होता है, बट कन्वर्जन नहीं आने के कारण हमारा कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती हैं। तो ध्यान रखना, वॉल्यूम में एक और होता है 1 लीटर। कई बार आपसे पूछ लेते हैं 1 लीटर, तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है जनरली 10⁻³ मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन सिविल इंजीनियरिंग में, अगर हम बात करें एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग या इरिगेशन इंजीनियरिंग, इन सारे सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब आपसे पूछ ले जाएगा 1 मिलीलीटर बताइएगा, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितने MM³ हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। लीटर को किस में कन्वर्ट करो, मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर है, मिलीलीटर 1 मिलीलीटर है, ठीक है, 1 मिलीलीटर है। अगर मिलीलीटर को हम बात कर रहे हैं तो लीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना, 10⁻³ लीटर। यही होगा क्या, 10⁻³ लीटर, यही होगा। किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, और 1 मिलीमीटर से लीटर में आना है तो 10⁻³ अब इस लीटर को कन्वर्ट कर दो किस में, 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया है, अब MM³ में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। यानी बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आप इस तरीके से कुछ जो मैंने बॉक्स में बंद किए हुए हैं बस वो यूनिट याद कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें आप आसानी से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इतनी सारे कन्वर्जन हैं आप सभी कुछ याद नहीं रख सकते हैं। तो एक और बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए डेंसिटी, मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मास डेंसिटी। और अगर मास डेंसिटी की बात करें, यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो हम देखते हैं 1 किलोग्राम को ग्राम में 1000 ग्राम अपॉन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को क्या, सेंटीमीटर, तो 100 का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 10⁻6 10⁻³ तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर। और यदि आपसे यही पूछ लिया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरीके से हमारा यहाँ पर निकल करके ये वैल्यू आ रहे होते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो वॉल्यूम, एरिया, वॉल्यूम, सारे कन्वर्जन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और यूनिट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं तो कुछ मेजर यूनिट हैं और कुछ माइनर्स यानी छोटे यूनिट हैं। ये स्मॉल यूनिट्स हैं और ये हैं बिग यूनिट्स, बड़े यूनिट्स हैं, ठीक है। तो यदि मैं बात करता हूँ, अगर हम बात करें तो एक हमारा यूनिट होता है जिसे हमने बात की है किलो हेक्टोडेका, ठीक है, ये हमने बात की किलो हेक्टोडेका। उसी तरीके से होता है 1 मेगा इज इक्वल टू था 10⁻6। अगर मैंने बोला 1 मेगा मीटर 10⁻6 मीटर, ठीक है, 1 मेगा मीटर। एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ 1 मेगा मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 10⁻6 मीटर जनरली, ठीक है। इसी तरीके से एक और यूनिट हमारा निकल करके आता है, दूसरा जो होता है जो जनरली यूज होता है वो होता है गीगा। गीगा का मतलब होता है 10⁹। फिर एक और निकल करके आता है मेरा, एक और यूनिट निकल करके आता है जिसका नाम है टेरा, ठीक है, एक और यूनिट निकल करके आता है जिसका नाम है टेरा। तो टेरा का मतलब होता है 10⁻12, ठीक है। और एक होता है पैटा का मतलब होता है 10⁻15, और एक होता है एक्सो का मतलब जो होता है वो 10⁻18 होता है, ठीक है। अगेन हम बात करें स्मॉलर यूनिट्स में, तो स्मॉलर यूनिट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं डेसी, सेंटी, मिली आ जाता है। फिर हमारा आता है माइक्रो, ठीक है, माइक्रो को म्यू से भी डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻6। तो सभी जानते हैं 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻�6 मीटर। हम एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लेंगे यहाँ पर कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। दूसरा हमारा जो यूनिट होता है वो होता है नैनो, और नैनो की बात करें तो 10⁻⁹ हो जाता है। तीसरा जो यूनिट होता है हमारा एंगस्ट्रॉम होता है, और एंगस्ट्रॉम को हम ए के ऊपर इस तरीके से पॉइंट के नोट करते हैं, एंगस्ट्रॉम, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁻10 हो जाती है, ठीक है। चौथा जो यूनिट होता है हमारा पिको हो जाता है, और पिको की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, वो हो जाता है 10⁻12, ठीक है।
और नेक्स्ट जो यूनिट होता है वो फर्मी या फेम्टो, फर्मी या फेम्टो कहा जाता है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15। और नेक्स्ट यूनिट जो लास्ट है वो है एटो, और एटो की वैल्यू 10⁻18 होता है। तो आप आई होप कि एक कन्वर्जन वाला चैप्टर आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगा। कुछ और बेसिक यूनिट्स अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ और यूनिट होते हैं कि 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस, और 1 इंच इज इक्वल टू कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो यदि आपको 1 फुट, अगर आपसे पूछें 1 मीटर में कितना फुट होता है तो आप कन्वर्ट कर लेंगे, यानी तो 1 मीटर में कितना फुट होता है जनरली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लगभग 3.28 फीट होता है। कैसे कन्वर्ट करोगे, मीटर को कन्वर्ट करना किस में, सेंटीमीटर में, और 1 सेंटीमीटर में कितने इंचेस होता है तो इंचेस में कन्वर्ट कर लेना, और इंचेस को कन्वर्ट करना फुट में। ये आपके लिए असाइनमेंट है, नहीं होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्व करके इनको बातें करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम बात कर सकते हैं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2.54 इंच यहाँ पर हम लिख सकते हैं। उसी तरीके से 1 इंच इज इक्वल टू 1/12 फुट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और इस तरीके से आप कन्वर्ट करके इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा असाइनमेंट भी आपके लिए है जिससे आप सारी चीज़ें आसानी से कर सकें, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर आप याद कर लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक बार कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, और काफ़ी ज़्यादा, तो ये तीनों वैल्यू आपको यहाँ पर याद करके चलनी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, एक होता है 1 माइल। तो 1 माइल इज इक्वल टू होता है 1.609 किलोमीटर। तो ये वैल्यू भी थोड़ा सा याद कर लें, कई बार पूछ लेता है। और सर्वेइंग के फील्ड में कई बार यार्ड में वैल्यू, तो 1 यार्ड इज इक्वल टू होता है 3 फीट। 1 यार्ड इज इक्वल टू होता है 3 फीट। तो ये बेसिक कन्वर्जन यूनिट हैं, अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो बाकी सभी कन्वर्जन बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, बेसिक यूनिट्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ध्यान रखिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस चैनल को, और देखिएगा सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें, ठीक है। कई लोगों के पास हमें ऐसी कंप्लेंट मिली है, कई लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने घर में, छोटे भाई बहनों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सभी के लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशन है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपके जो भी डाउट एंड क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम उसको अगले वीडियोज़ में ज़रूर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।